ओम शांति। आज है 3 नवंबर 2021 की। प्यारे प्यारे बाबा की प्यारे प्यारे बच्चों को हमें मधुबन से मुरली है। बाबा आज बच्चों को कहते हैं कि आपको पूरा वर्षा लेना है। तो बाबा जो बताते हैं कि किसी को दुख मत दो, मनसा वाचा कर्मणा सुख, सबको सुख देना है, कोई पाप कर्म नहीं करना है, इसकी धारणा करनी है। बाबा कहते दो दो ही हिंसा है, एक काम कटारी और क्रोध, वो नहीं करना है, उस पर नहीं जाना है। और बाबा कहते हैं कि सतयुग में जो अभी ये आदतें चालू है वो अभी नहीं होती। यानी ब्राह्मणों ने यहाँ जो कलयुग में जो ये बातें बनाई हैं कि पितरों को खिलाना, ऐसे वहाँ होता नहीं है। यहाँ ही ये सब कुछ होता है, क्योंकि वहाँ ऐसे ब्राह्मण होते ही नहीं। वहाँ सब पवित्र आत्माएं होती है, पवित्र शरीर होता है। बाबा कहते हैं कि गंदी आदतें आप कहते झट से ख़त्म नहीं होती। तो योग पे आप चेक करो कि आपके पाप कर्म कितने कटु है। बाप जैसे खुद मीठा मीठा बनना है। बाबा कहते क्रोध ऐसे जल्दी जाता नहीं, ऐसे कोई नहीं कह सकता कि मेरे में क्रोध कंप्लीट ख़त्म हुआ है। बाबा कहते हैं कि विकर्म करेंगे तो वहाँ मेरे साथ धर्मराज है, सज़ा गुप्त है, और यहाँ सज़ा प्रत्यक्ष है और गर्भ जेल भी है। बाबा ने कहा आपको एक जन्म की ये पढ़ाई से 21 जन्म की अविनाशी पढ़ाई और राजाई मिल जाती है। आपको 21 जन्म का वर्षा मिल जाता है और नई दुनिया में भारत अकेला रहता है, उस भारत में आप आ सकते हो। और इसीलिए आपको पवित्र बनना है। बाबा कहते कि ये कयामत का समय है कि तो पाप कर्म कुछ नहीं करना है। बाबा का बन के फिर पाप करेंगे तो 100 गुना सज़ा खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है, पूरा वर्षा लेना है, तो तमन्ना रखनी है कि कदम कदम पर बाप को पूछना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। और बाबा वरदान में भी पास विथ ऑनर कैसे बनना है ये भी समझा रहे हैं। और ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक करने से आपका खुशी का दीपक जलता रहेगा, ये भी बाबा ने आज समझाया है। तो चलो, बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा हमें क्या क्या बताते हैं ये एक एक पॉइंट वाइज देखेंगे। बाबा कलरफुल मुरली में लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बच्चों आपको अंदर बाहर साफ रहना है। अंदर एक बाहर एक ऐसे नहीं होना चाहिए, साफ रहना चाहिए दिल से, क्योंकि बाबा को साफ दिल वाले पसंद होते हैं। बाबा कहते हैं कि आप में गंदी आदत नहीं होनी चाहिए। जो गंदी आदतें हैं, आपको तो सब बच्चों को पता है कि आप इस कलयुग की दुनिया में क्या क्या गंदी, वो आप में नहीं होनी चाहिए। आगे बाबा सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि आपको बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो क्या क्या धारणा होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बाबा का बनकर कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना सजा मिलेगी। और बाप समान मीठा बनना है, कड़वा शब्द किसी से नहीं बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है, सबके दुख हारने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है, स्तुति निंदा 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 में समान रहना है। आगे बाबा लेफ्ट में थर्ड पॉइंट में कहते कि सदगुरुवार वृक्षपति डे, उसको वृक्षपति डे कहते हैं, यानी वो बाप का दिन है। आगे बाबा कहते कि बाप आए हैं बेहद की उमावस के, आधा उसमें बाप आए तो आधा कल्प अंधियारा पूरा होता है। और फिर बाबा कहते कि फिर सतयुग में सोजरा ही सोजरा होता है, वहाँ पित्र आदि नहीं खिलाते, वहाँ ऐसी रीतें चलती ही नहीं। बाबा लेफ्ट में लास्ट पॉइंट में कहते कि यहाँ अंदर एक बाहर एक, वो नुकसान कर देता है कि यहाँ रावण की गंदी चंचलता है और ये बाबा खत्म करते हैं। बाबा मिडल में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि गंदी आदतें झट से ख़त्म नहीं होती। तो योग पे करके आप चेक करो कि पाप कर्म मैंने कितने किए, कितने मेरे ख़त्म हुए हैं। कि बाबा जैसे आपको खुद मीठा बनना है, बाबा जैसे मीठा है, और दूसरों को भी वैसे बनाना है। आगे बाबा मिडल में सेकंड पॉइंट में कहते कि बाप कहते हमारा बनकर उल्टा काम करेंगे तो पदभ्रष्ट होगा और सज़ा भी खाएंगे, और 100 गुना सज़ा खाएंगे। बाबा कहते कि हिंसा 2 प्रकार की है, एक काम कटारी और एक क्रोध।
और क्रोध में कितने बच्चे मारते हैं, दुख देते हैं। तो ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए। कि बाबा कहते कि हम हैं सुख करता दुखहर्ता के बच्चे, सबको बताना कि कैसे सुख देना है। बाप कहते बाप आप बताएंगे, आप जो पाप किए हैं इस जन्म के तो पहले बताएंगे तो आधा कट हो जाएगा। तो बाबा को सच्चा सच्चा रहना है। तो बाबा ने जो पहले ही कहा है कि अंदर बाहर साफ रहना है। आगे बाबा कहते जितना योग में रहेंगे उतना पावन हो जाएंगे। आप समान बनाना है, बाकी को दूसरों को भी आप समान बनाना है। सर्विस में जितने बच्चे होते हैं वो नामी ग्रामी होते हैं। बहुत मीठा बोलना है। ब्राह्मण कड़वा बोलेंगे तो कहेंगे कितना क्रोध का भूत है इसमें। तो हम ब्राह्मण बच्चों को ध्यान रखना है कि हमें किसी को कड़वा नहीं रहना है। राइट साइड में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते कि ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हमारे में क्रोध नहीं है। संपूर्ण बनने के बाद ही खाद निकलेगी। आगे बाबा कहते कि बाप कहते विकर्म करेंगे तो वहां मेरे साथ धर्मराज है। सजा गुप्त है और यहाँ सजा प्रत्यक्ष है और गर्भजेल भी सजा मिलती है। आगे बाबा कहते कि बीमारी यह वह भी कर्म हो गए। धर्मराज द्वारा आगे भी आ सकती है, फिर गर्भजेल भी हो सकती है। आगे बाबा कहते कि वह पढ़ाई एक जन्म के लिए है, यह 21 जन्म के लिए। कि लौकिक में जो हम पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग डॉक्टरी, वो एक जन्म के लिए, एक जन्म का उसका भाग्य मिलता है। लेकिन ये पढ़ाई जो बाबा सिखा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, वो 21 जन्म की अविनाशी पढ़ाई और 21 जन्म का अविनाशी पद है और 21 जन्मों का वर्षा बाबा हमें देते हैं। तो नई दुनिया में सिर्फ भारत अकेला रहता है, उस भारत आए हम जाते हैं। लेकिन उसके लिए बाबा की याद करनी है, खुद को आत्मा समझकर मन बनाओ भव का मंत्र सबको समझाना है। बाबा कहते कि हम अब ब्रह्म कुमार कुमारी पवित्र बन रहे हैं। बाप नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, गृहस्थ में रह के आपको कमल फूल समान बनना है। ये बाबा हमें कहते हैं। बाबा कहते कि मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल गया तो बाबा कहते कि खुशी होनी चाहिए, तो फिर भी याद क्यों करते हैं। बाबा कहते कि सतयुग में लेके जाने वाला एक ही है, वही ज्ञान का सागर है, वही पतित पावन है। आगे बाबा धारणा में कहते कि कयामत का समय है, आपको पाप कर्म कोई नहीं करना है, नहीं तो 100 गुना सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते कि पुरुषार्थ कल्याण के लिए करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध छोड़ देना है। धारणा में सेकंड पॉइंट में बाबा कहते कि पूरा वर्षा लेने के लिए तमन्ना रखनी है, कदम कदम पर बाप की राय लेनी है, बाप समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। तो अभी बाबा वरदान दे रहे हैं, तो अभी हम बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर है, ऐसा अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा का वरदान लेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। बाबा एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना यह पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो ऐसी प्रतिज्ञा करो तो पास विद ऑनर बनेंगे। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं कि ज्ञान गुरुता और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। तो बाबा ने आज हमें बच्चों को कितने अच्छे अच्छे वरदान दिए, रत्न दिए, सब रत्न वरदान हमें धारण करने हैं। तो बाबा ने आज हमें जो सतयुग के बारे में बताया है वो सब पॉइंट समझना है कि सतयुग में क्या क्या होगा, हमें कौन सी धारणाएं अभी धारण करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, कोई पाप कर्म नहीं करना है, ये समझ लेना है। कि बाबा कहते कि बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते हैं, डर ही नहीं वो कितने हंटर खाएंगे। बात मत पूछो, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना चाहिए। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते हैं जो एकदम अपना पद गवा देते हैं। बाबा कहते कि किसको कहो चलो स्वर्ग में, तो कहते हमें यहाँ भी सुख है, मोटर एरोप्लेन आदि सब है, हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है, धन माल जेवर आदि सब है। लेकिन सबको पता है कि यहाँ कैसे है, सुख दुख दोनों साथ है। लेकिन वहाँ सब सिर्फ सतयुग में सुख है, तो उसके लिए सिर्फ हमें बाबा को याद करना है।
दिल से बाबा को याद करना है और पूरा वर्षा धारण करना है, तो किसी को दुख नहीं देना है। तो चलो हम देखेंगे आज दिन भर हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं, चेक करेंगे और समझो ऐसे होता है तो उसको चेंज करके सबको सुख देंगे, अंदर बाहर साफ रहेंगे और कोई भी गंदी आदत हो तो निकाल देंगे। ये बाबा ने जो आज हमें माँ वाक्य में प्रश्नोत्तर में बताया है, उस पर हम धारणा करेंगे। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।